हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। नाम मत बोलिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 8। इसके अन्य पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज या वेबसाइट arjuntheory.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि अपन ये सब नियम क्यों पढ़ रहे हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं ताकि अपन किसी भी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी कोई विद्युत परिपथ दे रखा है जिसमें धारा या वोल्टेज किसी की वैल्यू पूछी है तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकें, इसलिए सारे अपन नियम पढ़ रहे हैं। या अपन संयोजन जैसे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है, तो ये सब पढ़ रहे हैं। तो कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनको अपन उनसे नहीं कर सकते, जो अपन अभी तक पढ़े। ठीक है। तो उसके लिए किरचॉफ नाम के कोई वैज्ञानिक हुए थे, इनको किरखॉफ भी बोलते हैं। कुछ किताबों में किरचॉफ लिखा है, कुछ में किरखॉफ। ठीक है। तो आप दोनों नाम याद रखें। उन्होंने दो नियम दिए, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ और द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ। ठीक है। इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ी? जटिल विद्युत परिपथों को हल करना, यानी कुछ ऐसे विद्युत परिपथ जिनको अपन अभी तक जो अपन ने टॉपिक पढ़े उनसे नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए दो नियम दिए। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। प्रथम नियम ईजी है, समझने में भी ईजी है, अप्लाई करने में भी ईजी है। सेकंड लॉ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन आराम से समझ में आएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, ये तीनों इसके अन्य नाम हैं: संधि नियम, धारा नियम और किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL। ज़्यादातर नाम आपको ये मिलेगा, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है KCL। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था प्रथम नियम में? प्रथम नियम का स्टेटमेंट ये है, यानी इसका कथन ये है कि KCL के अनुसार किसी संधि यानी जॉइंट, जैसे ये कोई शाखा जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये हो गया संधि या जॉइंट, जहाँ दो से अधिक शाखाएं आके जुड़ती है। ठीक। तो ये होगा जॉइंट। तो KCL के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य यानी 0 होता है। एक बात ध्यान देना कि धाराएं आने वाली जाने वाली सबको अपन जोड़ें। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ। अगर कोई माइनस, जैसे आने वाली को अपन प्लस लें और जाने वाली को माइनस लें, ठीक है, तो इन सब का बीजगणितीय योग यानी कि चिन्ह के साथ योग हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि KCL के अनुसार किसी जॉइंट पर आने वाली समस्त धाराओं और जाने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होगा। ठीक है। या कहें कि संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय वर्ड आते ही समझ जाना चाहिए कि माइनस वाली माइनस के साथ आएगी, प्लस वाली प्लस के साथ आएगी, तो इनका योग 0 होगा। ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जितनी करंट किसी बिंदु पर आएगी उतनी ही जाएगी। ठीक है। तो अपन KCL को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी धाराएं आई उनका योग कर लो बराबर जितनी धाराएं गई। ठीक है। तो ये था KCL का कथन। अब अपन इसको एक मतलब जॉइंट ले के समझते हैं। ये कोई जॉइंट है, संधि बिंदु या संधि या जॉइंट, कुछ भी बोल दो। ठीक है। यहाँ 4 शाखाएं, 1 2 3 4, ये यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे धारा शाखा 1 में धारा I1 आ रही है। कैसे पता चल रहा है? ये एरो से पता चल रहा है कि धारा आ रही है। I3 में भी आ रही है, I2 में जा रही है, I4 में जा रही है। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? बीजगणितीय योग 0 होगा। बीजगणितीय योग यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0।
ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, योग, जितनी भी धाराएं हैं सबका योग 0। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, ये तो अपन ने इस कथन से लिख दिया इससे, यानी कि इस कथन को अपन ने गणितीय रूप में लिख दिया। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धाराएं कौन सी है, I1 और I3। तो अपन लिख सकते हैं I1 प्लस I3 इज इक्वल टू जाने वाली कौन सी, I2 और I4, I2 प्लस I4। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अपने को सर्किट में भी यही काम करना होगा। कोई भी सर्किट दे दिया और उसमें कुछ सर्किट दे दिया या जॉइंट दे दिया, कुछ धारा की वैल्यू पूछ ली, तो अपन को यही करना है, आने वाली को बराबर कर देनी है जाने वाली की। ठीक है, तो देखिए यह नियम विद्युत आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, और यह आपके 12th के एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं कि ये किस नियम पर आधारित है। तो ये विद्युत आवेश संरक्षण के नियम पे, यानी कि जितना आवेश किसी पॉइंट पे आएगा उतना ही जाएगा, यानी आवेश हमेशा संरक्षित। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो जितना आया उतना ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो इस नियम पे ये प्रथम नियम आधारित है किरचॉफ का। अब देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, शाखाओं 1, 2, 3 में बहने वाली धारा का मान चित्र में दर्शाए अनुसार हो तो शाखा 4 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1, 2 और 3 इनमें धाराओं को दर्शा रखा है और इसमें पूछा है। और एक बात ध्यान रखना, ये चिन्ह ये फालतू के नहीं है, हमेशा ध्यान रखें, चिन्ह हमेशा माइनस या प्लस इन के हिसाब से आएगा। और यहाँ अपने को चिन्ह दे नहीं रखा, यानी कि चिन्ह भी अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन 2 मेथड से करेंगे। मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 तो वही जो अपने को बात समझ में आई। क्या समझ में आई कि जितनी धाराएं बिंदु पर आएगी उतनी ही जाएगी। एक तो इस मेथड से करेंगे और एक मैथमेटिकल मेथड यानी इक्वेशन लेके करेंगे। तो पहला मेथड तो अपना वही जो अपने को बात समझ में आई उससे कर लेते हैं कि 2I यानी 2 एम्पियर आई, 2 एम्पियर आई, 6 एम्पियर गई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि गई कितनी 6 एम्पियर, आई कितनी 4, यानी कि 2 एम्पियर यहाँ से और आनी चाहिए, तभी 6 एम्पियर जा सकती है। क्योंकि आई 4 और गई 6, मतलब कैसे, तो यहाँ से इसका मतलब है कि 2 एम्पियर इधर से भी आ रही होगी, तभी यहाँ से 2 2 2 यानी 6 आई और 6 गई। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिल गया आंसर, I4 कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर, और दिशा जॉइंट की तरफ। ठीक है, अब दूसरा मेथड है इक्वेशन लिख के करें। इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि आने वाली धाराएं इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं। तो अपन ये मान लो अभी तक अपने को पता नहीं है, तो इसको काटते हैं। ठीक है, मान लो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये तो अपन ने तो अभी निकाल ली पर क्वेश्चन में तो नहीं था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं धारा इधर आ रही है, आई। ठीक है, मान लेते हैं। अब अपन दूसरी बार इधर मान के भी कर लेंगे, एक मेथड और देख लेंगे। ठीक है, तो आने वाली धारा अब कौन सी हो गई, मान लिया अपन ने आ रहा है आई इधर बह रही है। ठीक है, तो 2 2 और आई, तो यानी कि 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस आई एम्पियर इज इक्वल टू, और जाने वाली कितनी है 6 एम्पियर। ठीक है, तो आई आ गई 6 माइनस 4, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये अपन ने जिस तरफ माना है उस तरफ ही धारा बह रही है, इसलिए यहाँ 2 एम्पियर आया, यानी प्लस 2 एम्पियर आया, यानी कि जो अपन ने दिशा मानी थी वो सही है। अब अगर मैं मान लो दिशा इधर मानता, इधर, ठीक है, यानी कि मैं ऐसे करता आई। ठीक है, तो क्या होगा,
तो यहाँ ये जाने वाली में योग होगा, तो आने वाली 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू जाने वाली अब कौन सी होगी 6 प्लस ये आई। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ये माइनस ये दर्शा रहा है कि आपने जो दिशा मानी है वो उल्टी है, यानी कि एक्चुअल में धारा उधर बह रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस यहाँ क्या दर्शाता है और प्लस क्या दर्शाता है, और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो अपन धारा कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक तो एनालिटिकल मेथड, दूसरा मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, और अगर अपन धारा जिस तरह मानते हैं उस तरफ मतलब अपना रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो धारा की दिशा सही है, और अगर उल्टा यानी नेगेटिव आता है तो दिशा उल्टी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई का मान बताओ जहाँ आई शाखा 4 में बहने वाली धारा है, यानी कि यहाँ धारा है आई, तो मान लेते हैं अपन आई इधर बह रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अपन ने धारा कहीं भी मान सकते हैं, अगर प्लस आएगी तो अपनी दिशा सही थी, माइनस आएगी तो उल्टी थी। ठीक है, लेकिन परिमाण वही रहे। ठीक है, तो यहाँ मान लिया अपन ने आई इधर बह। और एक बात अपने को पता है कि संधि नियम, यानी कि जो अपन ने नियम पढ़ा है प्रथम नियम, ये किसी एक पॉइंट यानी किसी संधि के लिए काम करता है। तो अपन सिर्फ एक संधि को देखेंगे पहले, फिर इस संधि को देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 संधि है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ 4 एम्पियर आई, पहले अपन एनालिटिकल मेथड देखते हैं। 4 एम्पियर आई, 2 गई, तो इधर यहाँ से 4 आई, यहाँ 2 गई, सीधी सी बात है 2 यहाँ से गई होगी तभी 4 आई वो संतुलित होगी, तो यहाँ से अपने को मिल गई 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2, अब ये इसका काम पूरा हो गया। अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ से 2 आई, यहाँ से 6 गई। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 6 जा रही है, मतलब यहाँ से 4 आ भी रही है। ठीक है, तभी यहाँ से 6 जा सकती है। तो यहाँ से जो अपने को करंट मिली वो इस डायरेक्शन में मिली 4, तो जो अपन ने दिशा मानी थी वो उल्टी है। तो आई क्या आएगा -4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और इक्वेशन से आप करना चाहते हैं तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन से कैसे करेंगे, मान लो यहाँ अपने को पता नहीं है कितनी धारा जा रही है, यहाँ मैं मान लेता हूँ I1 जा रही है। ठीक है, तो I1, इसके लिए इक्वेशन लिखो, आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली। आने वाली कौन सी है 4 इज इक्वल टू जाने वाली 2 और प्लस I1, 2 प्लस I1, तो यहाँ से I1 आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब वही आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली इस संधि के लिए। ठीक है, यानी कि ये नियम जो है संधि नियम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं इस संधि के लिए। तो इसके लिए आने वाली कौन सी है I1, क्योंकि इसके लिए आ रही है, यहाँ से जा रही थी लेकिन यहाँ आ रही, I1 प्लस कुछ भी नहीं है, बस एक ही आ रही थी, इज इक्वल टू जाने वाली 6 एम्पियर प्लस आई, क्योंकि अपन ने आई उधर माना है, यानी कि यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई। I1 कितना है 2 -6, आई इज इक्वल टू -4 एम्पियर। ठीक है, एनालिटिकल से यही आया, मैथमेटिकल से भी यही आया। यहाँ माइनस आया, इसका मतलब धारा अपन ने जो दिशा मानी थी वो उल्टी है, यानी कि ये आई भी उधर ही बह रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आई का मान याद करो। आई यहाँ से 15 एम्पियर आ रही है, 5 आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ से आई जा रही है। दिशाओं का हमेशा ध्यान रखना, 15, 3, आई 5 और आई, दिशाएं कहाँ कहाँ हैं, दिशा के हिसाब से चलेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं मान लो यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, जहाँ पूछा है उसके नज़दीकी से शुरू कर देते हैं और ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन एनालिटिकल मेथड से ही करेंगे। अगर आप उससे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एनालिटिकल से करवा रहा हूँ क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा है।
दो मेथड आपको मैंने मैथमेटिकल से समझा दिया, इसको मैं एनालिटिकल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 5 एम्पियर आ रही है, ठीक है, और इधर आई थिंक यहाँ 8 था, ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ 8 था, 8 जा रही है, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ रही है, यहाँ से 8 जा रही है, तो इस पहले अपन ये रूल इस संधि के लिए यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देना। 5 आ रही है, 8 जा रही है, यानी कि यहाँ से 3 और आ रही होगी, ठीक है। तो ये संधि कंप्लीट हो गई, तीनों में पता लग गया। 8 जा रही है, 15 आ रही है, यानी कि इधर कितनी जाएगी 23, ये भी आ रही, ये भी आ रही, इधर से सीधी सी बात है, दोनों आ रही, तीसरी जाएगी। अब 23 आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ से 26 एम्पियर, 23 भी आ रही, 3 भी आ रही, तो जाएगी जो योग होगा वो दोनों 26। अब देखो 3 इधर, 26 आ रही है, 3 आ रही है, 3 इधर जा रही है, तो पीछे बचा 23, 23 जाएगी, सीधी सी बात है, तो यहाँ से आएगा 23 एम्पियर। तो अपने को पूछा क्या था, आई का मान, जो कि आई है चौथे में बहने वाली धारा ये, ठीक है। तो आई हो गया 23 एम्पियर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया। कुछ भी आपको इससे रिलेटेड या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाना, और कुछ भी डाउट हो तो मैंने जैसे कहा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं, और उसको दबाने पे जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे हर वीडियो देख सकें।